आज कैथल में जेंसिस द्वारा टैलेंट सर्च एग्जाम कराया गया। जिन बच्चों ने भाग लिया था, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे हैं, आज उनको इनाम के तौर पर राशि दी गई। किसी बच्चे को 11,000, किसी बच्चों को 5,000, किसी बच्चों को 2100 रुपये इनाम प्राप्त हुआ। जेंसिस ने बताया कि हमने एक एग्ज़ाम कराया था, आसपास के स्कूलों में से बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आए थे और जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आया उनको हमने इनाम के तौर पर राशि दी गई है। आइए जानते हैं जेंसिस के एमडी भी आज कैथल में पहुंचे थे, क्या कहते हैं इस पूरे कार्यक्रम पर। सर दक्ष। तो आपने कितना कैश प्राइज जीता? सर 11,000। 11,000। हाँ। तो कैसे तैयारी की, किस तरह आपने स्टडी की? और जिस तरह से सर 11,000 रुपए का पहले तो इनाम सर नोट्स रिवाइज किए, उसके बाद सर सैम्पल पेपर लगाए, ऐसी की सारी तैयारी अगर सब्जेक्ट वाइज, पहले मैथ्स फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, सबको बराबर टाइम लेके। अच्छा, तो आपने पता था कि आप मतलब फर्स्ट आओगे, 11,000 रुपये का कैश प्राइज जीत पाओगे? हाँ सर, जिस हिसाब से तैयारी की थी लग ही रहा था फर्स्ट आ जाएंगे। तो कैसा देखते हो जेंसिस को, कैसा देखते हो सर जेंसिस सेंटर बहुत अच्छा है सर, टीचर्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे अच्छे समझ आ जाता है, साथ में सेल्फ स्टडी करने की लाइब्रेरी भी है, सब कुछ बढ़िया सर उधर। क्या बनना है, एम क्या है आपका? हाँ सर, एम अभी जापान जाने का सर, एम तो जापान जाना। हाँ सर, साथ में जेई भी कर रहे हैं। राजीव मलिक सर। जी, क्या कहोगे, आपके बेटे ने 11,000 रुपये? 11,000 बहुत, बेटे को बधाई हो। इसने हमारा नाम रोशन किया है, जैनिक सेंटर का नाम रोशन किया, डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो क्या सपना है आपका भी, अभी बेटा ये बने, जैसे ये तो जापान जाने की बोल रहा है? देखो वो तो बच्चे नहीं करना है, वो तो इसकी चॉइस होती है, बच्चा क्या करेगा क्या ना करेगा, हमारे कहने से तो क्या चलेगा। ये तो इसका भी विशेष नहीं बनाना, अब तो कैसे क्या कर पाएगा। किस तरह सपोर्ट रहती है? स्पोर्ट हम इसको हर टाइम सपोर्ट देते, कभी किसी चीज़ की जरूरत हो, कोई नोट्स वगैरह कुछ भी हो, टाइम टू टाइम हम सारा सामान इसको दिलवा देते। कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने देते किसी को। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं भी B.Ed में। सर मेरा नाम प्रतीक रावी से। कौन सा प्राइज जीता आपने? सर मैंने सेकंड प्राइज़ 5100 जीते हैं। 5100 रुपये? यस सर, यस। तो कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था आपने? सर मैंने +1 नॉन मेडिकल का टैलेंट सर्च एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, तो क्या कहोगे, किस तरह का एग्जाम आया था, किस तरह आपने तैयारी की, किस तरह रूटीन रहता था? सर एग्ज़ाम वैसे तो आसान था, लेकिन फ़िज़िक्स थोड़ी ही हार्ड थी। रूटीन तो मेरा बस यही था कि सुबह उठते थे, सेंटर पे जाते थे। सुबह मैं अभी 7:30 ही चला जाता हूँ अब, और 2-3 हमारे स्लॉट होते थे 2.5 घंटे के। उसके बाद क्लासेज होती थी और फिर शाम को घर आते थे। रात को बस 1-आध घंटा पढ़ते थे। आपका एम क्या है? मेरा एम सर IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। अच्छा, जेंसिस सेंटर को कैसा देखते हो, कैसी पढ़ाई करवाई जाती है वहाँ? सेंटर में बहुत अच्छा माहौल होता है, सारे टीचर अच्छे से समझाते हैं, जो भी डाउट होता है बिल्कुल जब पूछते हैं तभी बता देते हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे से कितने बजे तक आप रहते हो वहाँ पे? सुबह सर मैं 7:30 बजे सेंटर पे पहुँच जाता हूँ और करीब शाम को 7:30 बजे मैं आता हूँ। हाँ जी, क्या नाम है? सुमित्रा जी, क्या कहोगे, आपके बेटे ने 5100 रुपये का कैश प्राइज जीता है? जी। मेरा बच्चा बहुत मेहनती है। घर भी ऐसी पढ़ाई करता है ये? घर पे कम करता है लेकिन सेंटर पे अच्छे से करता है। कैसा लगा आपने जेंसिस में भेजा, इसको कितना बदलाव आया वहाँ से? देखो जी, ये बहुत अच्छा कर रहा है, अगर ऐसे ही करता रहा तो मेरे को तो लगता है कुछ कर लेगा। मेरा नाम लेहान है। अच्छा, कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था आपने? मैंने 8th क्लास का दिया था एग्ज़ाम। अच्छा, कौन सा प्राइज जीता है? मैंने सेकंड प्राइज़ जीता है। सेकंड प्राइज जीता है। पढ़ने में बिल्कुल अच्छे हैं जी बच्चे, स्टडी भी करते हैं और पढ़ते भी हैं बच्चे, बिल्कुल एक्टिविटी है जी। अच्छा, फ़ोन वगैरह देखते हैं जी घर पे? हाँ जी, देखते हैं जी, फ़ोन भी बिल्कुल कम देखते हैं जी, जैसे बच्चे देखते हैं ना आज का टाइम में, उस हिसाब से बहुत कम देखते हैं जी। किस तरह केयर करते हो आप बच्चे की देखभाल? बच्चे की देखभाल करते हैं जी, खाना पीना उठना बैठना टाइम पर, हर सिस्टम टाइम अच्छा, पर। टाइम टेबल बना रखा है? हाँ जी, उसी अनुसार मतलब ये पढ़ता है उसी हाँ हाँ जी। मैं सतीश कुमार। कितनी पढ़ाई करता है सर पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में मतलब एक्टिव है, ऐसी कोई वो नहीं है कि ये जो एक बार पढ़ लिया ना वो कभी भूलता ही नहीं। फर्स्ट एग्ज़ाम दिया इन्हें फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, वो भी मतलब बिना तैयारी के। अच्छा, मेरे को मतलब ऐसा उम्मीद नहीं थी कि ये सेकंड आएगा डिस्ट्रिक्ट में। अब की बार बिना तैयारी के, अगली बार तैयारी के साथ, मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर चांस है। क्या सपना है आपका, क्या बनना? सपना तो ये तो IAS का देख रहा है, मैं सोच रहा था डॉक्टर लाइन में, लेकिन ये कहता नहीं पापा IAS ही बनना है मेरे को। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कैथल के लोगों का, इन्होंने इतना बढ़ चढ़ के जो साथ दिया है इस यंग टीम का। इन्होंने एक शुरुआत की थी पिछले साल, और एक ऐसी एडवर्स कंडीशन में शुरुआत की थी बच्चों के लिए कि सर, नहीं तो मैं देखा हूँ जनरली लोग क्या होते हैं कि अपनी जॉब देखते हैं। इन्होंने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था
और जेनेसिस को यहाँ कैथल लेकर आया और इतनी शानदार मेहनत कर रहे हैं जो इन्होंने वादे किए थे। हमारे मोहित सर हैं, ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं, और हमारे सोनू सर हैं, और ये पूरी टीम जो है ये दिन रात लगी रहती है। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बच्चों के साथ लगना, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना, और जो इनका मोटिवेशन रहता है, और सब्जेक्ट में तो ये धुरंधर है। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में कैथल से हमारी टॉप रैंकर निकलेंगे और हंसते खेलते निकलेंगे जो ये यंग टीम है। तो सर आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, क्या कुछ कैश प्राइज दिए गए? देखिए, हर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक को कैश प्राइज दिए गए हैं, 5100, 3100, 2100, और सारे बच्चों को मेडल दिए गए हैं। ये क्लास 5th से लेकर 12th तक के बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, और लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से टॉप 50 बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। और हज़ारों की संख्या में पेरेंट्स आए अपनी बच्चों की सफलता को देखने के लिए। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज के, वो कर्नल अरुण दत्ता हैं, जिनको 30 साल का एजुकेशन का, आर्मी का एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ में जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो जॉइंट कमिश्नर रहे हैं VK सिंह जी, वो आए हुए हैं। और बाकी सारे जो सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स, वो आए हुए हैं जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और अपने स्ट्रगल को बताया और अपने टीचर्स की मेहनत को उजागर किया। सर इसके पीछे जेनेसिस का मोटो क्या है? इसमें कैश प्राइज बच्चों को दिए गए हैं, TSC एग्ज़ाम हर साल होता है। देखिए, जेनेसिस का जो मोटो रहता है TSC कराने का, ताकि बच्चों को आदत पड़े शुरू से ही कंपटीशन देने की और एक एक्सपोजर मिले। अब ये जो है लगभग एक तरह से ये जो स्टेट एग्ज़ाम हो गया है, लगभग 10-12 डिस्ट्रिक्ट में होता है, और बच्चों को मालूम चलता है कि हमें और आगे पढ़ना है। तो ये हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि शुरू से ही हमें मेहनत करने की आदत पड़े, शुरू से ही कंपटीशन देने की आदत पड़े। मैं आज जो TSC एग्ज़ाम, द टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो सितंबर में हुआ था, आज हम लोगों ने 5th क्लास से लेके जो बच्चे हमारे 8th क्लास तक के हैं, उसमें फर्स्ट रैंक को 5100, सेकेंड रैंक को 3100 और थर्ड को 1100 दिए। 9वीं कक्षा से लेके 12वीं तक के जो बच्चे हैं, उनमें फर्स्ट रैंक को 11,000, सेकेंड रैंक को 5100 और थर्ड को 3100 रुपये दिए हम लोगों ने। और जो बच्चे थर्ड रैंक से 60 रैंक तक लेके आए थे, उनको सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा है। कितने बच्चों ने हिस्सा लिया और कितने स्कूल इसमें पार्टिसिपेट किया? सर इसके अंदर 5-6 हज़ार बच्चों ने ये हिस्सा लिया था जो ये एग्ज़ाम दे रहे थे, और मेरे को लगता है कैथल के ऑलमोस्ट सारे स्कूल थे जहाँ से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो ये टॉप 50 या कैसे आपने बच्चे बुलाए हैं आज जैसे प्रोग्राम? सर आज प्रोग्राम के अंदर हमने जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उन सबको इनवाइट किया था यहाँ पे, बट जो बच्चे टॉप 60 के अंदर, वो सब तो यहाँ आए हुए हैं हमने प्राइज़ को लेने के लिए। तो पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहोगे और बच्चों के लिए क्या कुछ कहोगे जिन्होंने मतलब प्राइज़ तो जीत लिए और जो बच्चे रह गए मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाए, उनके लिए पेरेंट्स को क्या कुछ? सर जैसे मतलब ये एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो जो बच्चों ने प्राइज़ जीता उनके लिए तो बहुत उत्साह की बात है, खुशी की बात है। बट जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए मेरा ये मानना है कि उनको एक बार हमसे मिलना भी चाहिए आके, ताकि हम उनको मोटिवेट करेंगे और गाइड करेंगे कि अगले साल भी एग्ज़ाम होगा, हर साल स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है। इस साल भी हम लोगों का अभी जनवरी में एक बार दोबारा से एग्ज़ाम होगा, तो उसके अंदर भी हम लोग स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो बच्चा जो इस बार रह गया है वो अभी भी आके सेंटर पे बात कर सकता है और जनवरी में होने वाले एग्ज़ाम को कंडक्ट वो दोबारा दे सकता है। तो कैथल की बात करें, जेनेसिस क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करवा रहा है और किस तरह से स्टडी करवाता है? सर कैथल के लिए मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। मतलब वो उनको ऐसा नहीं कि वो जॉब कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं बच्चों के पीछे, और सभी टीचर्स का एक ही मोटो है कि भाई हमको रैंक लेके आना है। जो बच्चे इंजीनियरिंग के हैं तो IIT के अंदर अच्छा रैंक लेके आएँ, और जो बच्चे मेडिकल के हैं उनका ये कि नीट के अंदर, एम्स के अंदर कहीं ना कहीं वो अच्छी सीट लेके आएँ, ताकि हम कैथल को है ना कोटा से ज़्यादा वो या फिर सिक्कर से बड़ा सेंटर बना सकें और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे सकें सर। तो आप सुबह 7:30 बजे बुलाते हो, 8:30 बजे तक आपकी क्लासें चलती है, जी। इसके पीछे क्या कुछ है? सर बच्चे आजकल जो है ना घर पे, जैसे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मदर फादर दोनों ही, तो बच्चा घर पे रहता है तो उसके पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट होता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं होता। तो हमें लगता है कि अगर हम बच्चों को अपने पास रखेंगे और जितना गाइडेंस में रहेगा बच्चा, तो एक तो सोशल मीडिया से दूर रहेगा, और ये जो एज होती है इनकी पढ़ने की, जहाँ इनको कंपटीशन देखना चाहिए, कॉलेज के एडमिशन के लिए पढ़ना चाहिए, तो उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे अभी 2 महीने हो गए हमको बच्चों को बुलाते हुए, तो बच्चों के मार्क्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और बच्चों के अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी भी है कि सर इस बार जब JEE मेंस का एग्ज़ाम होगा तो हम बहुत बढ़िया रिजल्ट ला के देंगे आपको। सर कैथल के सेंटर में पढ़ाई तो सबसे अच्छी है ही, टीचर भी सबसे बेस्ट है, बट एक फैसिलिटी जो और हम लोग देते हैं, एक तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी होती है, डाउट काउंटर यहाँ पर है, बच्चों को बाहर लाइब्रेरी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं कर सकते हैं। इवन जो टेस्ट सीरीज़ है नीट के लिए और JEE के लिए, हर एक टेस्ट सीरीज़ का एक क्वेश्चन टीचर खुद रिव्यू करता है और उसके बाद डिस्कशन करता है, तो बच्चों के मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। और साथ में जो बच्चे दूर से हैं, नरवाना से हैं, चिका से हैं, पुंडरी से हैं, पेवा से हैं,
ठीक है। तो ये इन सब के लिए हम लोग कैब फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी देते हैं। तो बच्चा जो इस क्षेत्रों में पढ़ रहा है वो भी हमारे पास इजीली आ सकता है पढ़ने के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हर टाइम पे कैब फैसिलिटी अवेलेबल होती है।